है बता दो और अपने डीएम महोदय को बुलाइए, डीएम महोदय को बुलाइए, साथ ही गुंडा राज विभाग को बुलाइए। तो आदिवासियों को बड़ा धंधा करके उनके जमीन में गड्ढा बनाकर प्लांटेशन लगाने का काम कर रहा है। साथियों, जो वाहन लेके आए हैं ऐसे रोड को काम कर दो, ना वाहन आए और न वाहन आए और किसी एक व्यक्ति को नहीं निकलने देना है। और ऐसे भी अगर इतने कर्मचारी अगर नहीं निकले तो आप ताला लगेगा, उनको घर भी नहीं जाने देंगे। शांति से है, पूरे चक्कर जाम कर दो, पूरे जहां जो खड़ी गाड़ी चक्कर जाम कर दो, कोई एक वाहन भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है इनके लोगों को दिक्कत आती है। अगर इनको दिक्कत नहीं आती तो यहाँ आते। बार बार वही शांति 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 शांति, अब इनको कहर दिखाना है, इनको सेकंडा में भी कहर भी दिखाना है। न कोई वाहन आए और ध्यान रखना। अब हम आपको बता दिए कि हमारी बात होगी बिना पैसे बात नहीं होगी। हमारे लोग इतना भी नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका भाई अगर उनको लगता नहीं होगा हमारे ऊपर फाइन पर मुकदमा होगा, हम चाहने के लिए तैयार है। हमारा अगर खून को नौवीं पंद्रह भी जाएगा तो आपके लिए मेरे लिए तैयार है साथियों। तो आप शांति और ध्यान बना के रखिएगा, जब तक ये बैठेंगे तुम्हारी बात नहीं होगी। सही बात नहीं है, जब तक ये बैठेंगे नहीं तब तक हमारा कोई सवाल और जवाब नहीं होगा। और किसी को दिक्कत है इतना मेरा पूरे में रखना कि मेरे लोग नहीं रहा है, इतनी रस्ता नहीं करते रहेंगे, बैठ के सुन लेते हैं, लेकिन रास्ता तो खोल दो। रास्ता खोल, चलो एक दो पहिया के लिए निकलने में रास्ता छोड़ दो। पहले आप बात बताइए, रास्ता खुलवा देना, खुलवा देना। ट्रैक्टर घुमा दो, अच्छे से बैठ जाइए ना, जैसे साहब ने कहा कि हमारे लोग हमारी बात मानते क्यों नहीं? साथियों, साहब में बैठ गए। अब देखो आप लोग रास्ता थोड़ा निकालने के लिए जाएंगे, छोड़ दो रास्ता, वहां के किनारे में छोड़ दो, खम्भे के पास तो छोड़ दो, बस और बाकी बैठे रहो, फिर एक गाड़ी आए और जाएगा। देखिए लोग हमारी बात मान गए लोग जी, एक माइक और ताकि जो मेरा नाम रवि कुमार गोयल है, मैं झा आदिवासी हूँ और भूरे समाज जी सर तुमको नहीं, सर तुमको नहीं, क्योंकि मैं समाज का नेतृत्व करता हूँ जी। हाँ बिल्कुल, आपके हाथ माइक्रोफोन है, इसका मतलब हमने शासन प्रशासन की गाड़ी थी, हमने शासन प्रशासन को उठे करने के लिए बोला, आपने लोगों को कुछ बोला नहीं बोला? आपने कहा बैठ रहा हूँ, हम बैठ गए। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ गाड़ी दौड़ाओ करवा लो, आपने बोल दिया तो मैं वही कह रहा हूँ, सुन लीजिए उसको बात को। सर जो अभी पिछली बार 12 सितंबर को ज्ञापन दी थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या संशोधन हुआ बताएं। इसमें ये पहला बात तो आपको पता होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऊपर लेवल पे ये सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं, मेरे लेवल पे चीज़ें डिसाइड नहीं होती हैं। जो मेरे लेवल पे जो चीज़ अवेलेबल है उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। पहला तो कि जो प्लांटेशन लगा रहे हैं, हमने प्लांटेशनों पर रोक लगाई कि आप मत करिए। अभी फ़िलहाल दीपावली से पहले ही हमने एक टीम बनाई थी जिसमें रेंजर, फॉरेस्ट के रेंजर, हमारे पटवारी और जो पट्टों को लेके विवाद जो हो रहा है उसकी वे संयुक्त जांच करेंगे। अभी हम सारे रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट से निकलवा रहे हैं, तो वो फिर पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, सारी चीज़ सेटल हो जाएगी। अब ये मेरे लेवल पे,
मैं अपने लेवल का, और चूंकि आप ज्ञापन देने आए थे, आप ज्ञापन किन के नाम का देने आए थे? आप गवर्नर साहब के नाम का ज्ञापन देने आए थे। हमारे लेवल पर जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें हम कर रहे हैं, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने बताया कि हमने वन विभाग वालों को बोल दिया कि जो प्लांटेशन है उसको अभी ना लगाए, है ना, लेकिन आपको बताना चाहते हैं वहाँ के लोग जो मनाई किए थे, ठीक है, और उनके आपने तो प्लांटेशन, लेकिन वो लोग तार और बारी लगा दिए, और आपके अभी आपके ही उसमें रखे में ब्लॉक में आपको जो ये मतलब अमृति पंचायत, वहाँ उनका पट्टा होने के बाद भी उनकी जमीन में गड्ढे खोद दिए, और आपकी ये बरहट्टा अभी हमने तत्काल देखा था, वहाँ जाके बोई हुई और जोती हुई जमीन में उन्होंने गड्ढे खोद दिए। तो आपने बाकी कोई बात नहीं करेंगे, आपने कहा देखो मैं आराम से आपकी बात सुन रहा हूँ, कोई बात नहीं करेगा, उत्तरदायी नहीं हूँ, आप ऐसा मत समझिए। मैं शासन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपने कहा कि जमीन में बैठ के बात करो, मैं जमीन में बैठ के बात कर रहा हूँ। आप पर्सनली अगर मेरे को बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी तरफ की गलती है। हम यहाँ बैठ के अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे, कोई नहीं बोलेगा भाई, सब किसी को हक नहीं है कि पर्सनल कमेंट करें। ठीक। तो क्या हुआ कि वहाँ जो ज्योति और बोई है ना बरहट्टा में, वहाँ बताइए कि बोई हुई जमीन में गड्ढे, आपने कहा कि मना कर दी, कैसे मना कर दी? अभी आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ जनरेट किया है और फॉरेस्ट के बीच में जनरेट, ये एक तो उसको क्या बोलते हैं लेफ्ट आउट एरिया, लेफ्ट आउट एरिया में इन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जनरेट किया कि जो पहले की ज़मीन है जिसको पहले फॉरेस्ट के बाहर कंसिडर किया था, लेकिन किन्हीं रियासतों ने उसको पहले फॉरेस्ट के नाम से दिया हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये सारी ज़मीन फॉरेस्ट को, इसको लेफ्ट आउट एरिया नाम इन्होंने दे दिया, और ये सारी ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फॉरेस्ट को चली गई, जिसकी वजह से बहुत बड़े हिस्से में हमारे और फॉरेस्ट के बीच में दिक्कत हो गई। लगभग 30,000 हेक्टेयर एरिया पूरे अपने सतना में इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक है, और इसका हम ऊपर भी बराबर कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आप हमें कुछ तो ऊपर से गाइडेंस दो कि इस एरिया का करना क्या है। तो ये सब प्रोसेस में अभी चल रहा है। आपकी वजह से आपको ज्ञापन था 26 तारीख 26 दिसंबर को बिरसिंहपुर में, है ना, तो लोगों ने दौर में था वहाँ तहसीलदार साहब को दे दी थी ना ज्ञापन। उसके बाद जो बिचारी पंचायत है उनकी जो बारी 50 साल से जो बारी लगाते हैं, जो बाड़ा बनाते हैं, उनमें सोच लीजिए कि उनको काट दीजिए एक तरह से वन विभाग वालों ने। तो ये बताते हैं जब आपने अभी एक ही जमीन में ना गड्ढा खोद दिए ना तार लगे ना वायर उगे, तो वो माने क्या? और जो उनके दस्तावेज हैं वो चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार डिसाइड करती है क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है, उस पर हम लोग स्कूल करते हैं, ठीक है, हम जांच कराए गलत हो रहा है तो कार्रवाई करें। एक बात मैं आपको और प्रकाश करा दूँ, जो आपकी कैमरा पंचायत है ना मदन वाली, वहाँ कुछ लोग कुछ और समाज के लोगों की जमीन लगी है, वहाँ वो ट्रैक्टर से जोत रहे थे, पूरी जो खेती किसानी हो गई, लेकिन हमारे लोगों को सिर्फ आदिवासियों बस उत्पाद क्यों किया? इसका जवाब कौन देता है? देख लेते हैं। आपने मुझे कल बताया, कल मेरी बात हुई आपसे, कल आपने मुझे बताया ही, इसके पहले मुझे पता नहीं था। अगर सामने वाला बताएगा ना, मेरी बात, अगर हम लोग नहीं आते, अगर हम लोग का आंदोलन नहीं होता, आपका अल्टीमेट सूचना नहीं होता, तब तो फिर आपको हमारी बात नहीं ऐसा हो जाती है। तो आप गलत हैं, क्योंकि ये जो दल हमने गठित किया है ये दीपावली के पहले हमने गठित किया है। ये तहसीलदार साहब बैठे हैं, दीपावली के पहले बीच में दीपावली चली आई। आप मेरी भी तो अभी आपने दीपावली बोल दिया, अभी भी कैमहा वाले में जो गड्ढा जो बारी उधर रही, अभी भी काम चालू है, अभी भी तत्काल काम चालू भी चालू है। चालू आप जो कह रहे हो ना कि आप नहीं आते, ऐसा नहीं, ये तो आपने ये पर्सनल नहीं मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये मुद्दा हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि शासन में सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बिल्कुल फर्क पड़ता है। हमको बार रोज़ शिकायतें रोज़ मेरे पास मेरे ऑफिस में आते हैं, तो मैंने रेंजर बरोना को पर्सनली फोन करके बुलाया था, तहसीलदार साहब, और हमारे जो पट्टासी आ रहे हैं, पट्टों का बड़ा इशू हो रहा है कि पट्टे पहले रेवेन्यू में पट्टे दिए, अब फॉरेस्ट रहता है कि पट्टे उसको, ठीक है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। इसमें हम लोग
ये हमने जांच कल दीपावली के पहले विजिट किया था। हम लोग डिस्ट्रिक्ट से सारे रिकॉर्ड्स निकलवा रहे हैं, पट्टे दिए गए थे, किसको दिए गए थे, और उसके बाद पूरी जांच करके जो विधिवत कार्रवाई होगी उसके लिए हम तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं आते कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बहुत अपने काम में पर्सनली ले रहा हूँ। अभी हमने परसों गया पिकनिक वहाँ में अभी भी हाँ, वो आप कह रहे हो कि फॉरेस्ट बराबर अपनी कार्रवाई करते जा रहा है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक आप कह रहे हो कि नहीं जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो मतलब उनको दिक्कत हो रही है फील्ड पे और हमें उससे बस नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। हम उसको देख रहे हैं। बाकी फॉरेस्ट का है कि ये बहुत मतलब आप जो कह रहे हो कि अभी रुका नहीं, बाढ़ लगाना नहीं होगा, प्लांटेशन लगाना नहीं होगा, इसको हम दोबारा पुनः देख लेते हैं। कल भी मैंने रेंजर करोनर से बात की थी कि सारी कार्रवाई आप रोक दीजिए जब तक ये जाँच कर नहीं होगी तब तक आप। हम लोग यही चाहते हैं, साहब ने बोल दिया, साहब अभी बोल रहे हैं जब तक यहाँ से आदेश नहीं जाएगा पूरी की टीम गठित होगी, ठीक है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, साहब ने बोला जब तक हमने आदेश सर नहीं करेंगे तब तक ये पूरे लोग जो रेंजर हैं, जो उनके कर्मचारी वन विभाग वाले हैं, तो सोच लो भाई साथियों, कान खोल के सुन लो, जब तक यहाँ से आदेश नहीं आएगा तब तक आप लोग वन विभाग वालों को अपनी जमीन के अंदर नहीं घुसने देना, ठीक है सर। हाँ, हिंसा मत करना, हम वन विभाग से बात करेंगे, वो आपके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा। पहले बातचीत हो जाए, एक चीज एयर करना और हाँ, कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी कल, मैं डिस्ट्रिक्ट गया था, साहब से भी बात हुई थी, कलेक्टर साहब डीएफओ साहब दोनों आ रहे हैं मैपिंग और भी जगह जहाँ पे आपको दिक्कत चाहिए इस तरीके की हमारी मोस्टली रिवेन्यू इसमें आपको इशू आपका वहाँ पर कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं, डीएफओ साहब भी आ रहे हैं, कलेक्टर साहब इस मसले को लेकर कि हमारे हिंसावादियों में परेशान ये सब कार्रवाई हम अपने एंड पर कर रहे हैं। अब सरकारी प्रोसेस में कागज़ निकलवाने में देखने में जांच देर लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि देर होती चली जाएगी और आप सफ़र करते चले जाओ, ऐसा हमारा मामला। हमको रात में जाकर इतना जल्दी बिल्कुल इस मैटर ठीक है जो हमारे लेवल पर हो सकता है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में पलट दूंगा, मेरी औकात ठीक है। ये ऑनलाइन आवेदन है और जहाँ से जमीन है 1996 का ये आपके रजिस्ट्री है, उसी जमीन को फॉरेस्ट कह रहा है कि ये जमीन आपकी जमीन। यही इशू हो रहे हैं, उसी ज़मीन को हम क्लेम कर रहे हैं, उसी ज़मीन को फॉरेस्ट, ये दिक्कत उसका ये पूरा जांच करने के बाद जब एकदम सरकारी पता लग जाएगा कि हाँ ये है मैटर, तब आपको भी सहूलियत होगी। अब मैं जाके फॉरेस्ट वाले से लड़ूँ तो वो 4 दिन बाद आप जाके लड़ें, ये किस्सा तो फिर चलते रहेगा। और जब ठोस सोल्यूशन होगा तो ठोस सोल्यूशन में ये बैकएंड कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको कोई प्रॉपर सोल्यूशन। ये मेरी तरफ से कहना है। अब इसके बाद आप आटा पानी हम लोग यही जो जो हमारे सचिन हाँ जी, हाँ बोलो। अपन लोग जैसे 5 लोग बात करते हैं, मजा नहीं आता है ना। आप अपने अन्यथा लीजिए, हम लोग आपको बैठा देने वाला, क्योंकि हम सब आप भी हमारे भाई के बच्चे हैं, इसलिए हम लोग हम बोलिए ना, आप भाई भाई हम भारतीय हैं, ब्लड से भी रिलेटेड हैं, ज़मीन से भी रिलेटेड हैं, हम भी ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या होता है ना कि शासन का इसकी फोटो कापी समझ एक पोजीशन पे अपने पास खींच के नहीं भटकने से हमारा भी लॉस, इसकी दोनों साइड की उसमें थी ना। अच्छा एक और लगा हुआ आप उससे गोबर उठवाइए, मुझे कोई इशू नहीं। मैं भी एक किसान परिवार का, मुझे कहीं बैठने में कोई सर ऐसा नहीं है, क्या है कि जो हमारा परंपरा है, कल्चर है, हम जो कल्चर के हिसाब से ही बैठते हैं। हमारा भी कल्चर वही है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं एसडीएम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं महिपाल सिंह गुर्जर को रिप्रेजेंट करता हूँ, आप बढ़िया दाल बाटी लाओ, हम यही बैठे सिंपल वही चीज़ जो आप कह रहे हो। सर मेरा यही निवेदन है, जो जितनी अपनी मांगे हैं उनमें कठोर कार्रवाई हो, और जो अभी वन विभाग इनके खेतों में जो प्लांटेशन के माध्यम से ना गड्ढे खोद रहा, वही हुई जो जमीन में खोद रहा, और हमारी महिलाओं को जाके अगर वो मना कर देते हैं, जो मना कर देते हैं और इनको गाली गलौज करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा कठोर कार्रवाई हो।
और अगर अल्टीमेटर भी है, अगर 15 तारीख को अपना गुलगुलान संकल्प यात्रा पूरे सतना को हाईजैक करने वाले हैं, अभी हम लोग गुलगुलान साइकिल यात्रा संकल्प यात्रा पूरे ब्रह्मपुर क्षेत्र में जा रहे हैं, है ना, साइकिल के माध्यम से हमारी पूरी टीम जा रही है। अब पूरे की समस्या को सुन के एक बड़ा जन के साथ अपनी समस्या कलेक्टर महोदय जी को बोले, राज्यपाल जी को अगर 15 दिन के अंदर इनको ऐसे प्रताड़ित करते रहेंगे तो राज्यपाल जी का भी एक टुकड़ा काम बिल्कुल, शांतिपूर्वक हो सकती है आप क्योंकि ये लोग जब इनके मैं घर जाता हूँ साहब, हमारी जब टीम जाती है, हमारे जब लोग जाते हैं, ये खून के आंसू रोते हैं, जब रो देते हैं तो यहाँ से खून एकदम लगता है कि भाई हम लोग इस समाज में जन्म लिए, इनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। आपकी सारी जो आपकी पीड़ा है, मैं भी गाँव में रहता हूँ और आप मेरा भरोसा मानिए, जितनी शिद्दत से मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बढ़ें, आगे बढ़ें, जो भी आप चाहते हो उसको और बढ़िया आपका दाम मिले, वो सब मिले, वो हमारी मिले। लेकिन ये इशू क्या है, ये अभी मेरे को बना बनाया यहाँ पर मिला हुआ है, मुझे इसमें बिना होमवर्क किए हम कुछ नहीं कर सकते। तहसीलदार साहब कर पाएंगे ना, हम कर पाएंगे, तो हमें होमवर्क करने के लिए समय है।